मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के हवाले से डिप्टी सीएम पद लेने को तैयार नहीं एकनाथ शिंदे, मनाने की कोशिश लगातार जारी। मुंबई में होने वाली बैठक अचानक टली, अपने गांव सतारा रवाना हुए एकनाथ शिंदे। दादा भूसे और शंभू राज देसाई बनाए जा सकते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हासिल हुई है, लेकिन इसके बाद से सवाल लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के बरकरार है। इसके अलावा अब खबर यह सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम के पद से एकनाथ शिंदे संतुष्ट नहीं है, वो और नाराज बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी आ रही है कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है और इस बीच अब वो अपने गांव यानी कि सतारा रवाना हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी के दूसरे किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम दिया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन वो फिलहाल नहीं माने। हालांकि एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद के सभापति पद की मांग की है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री एवं नगर विकास विभाग की भी मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर मुंबई में आज होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई है। दरअसल कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक से अपने गांव सतारा चले गए हैं। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर यानी कि रविवार को होने के आसार जताए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अचानक से एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा क्यों रवाना हुए, इसको लेकर के शिवसेना के नेता उदय सामंत का बयान भी सामने आया। सुनिए शिवसेना के नेता उदय सामंत ने क्या कुछ कहा। नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। ये संजय सिरसाट साहब ने क्या बयान दिया है मुझको मालूम नहीं है। मैं उनके साथ बात करूंगा और बाद में मेरा बयान दूंगा। संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने। मैंने बोला ना, मैं उनके साथ बात करूंगा फोन पे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे? अरे मैं उनके साथ बात करूंगा ना। सीएम साहब उन्होंने सरकार में रहना ही हमारी जरूरी है, ये मेरा जो कहना है मैं बोल रहा हूँ। क्या सीएम जो अभी एकनाथ शिंदे वो मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का हिस्सा? मैंने यही बोला कि हमारी वो जरूरत है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते तो पार्टी से ही दूसरा चेहरा ये पद संभालेगा। एकनाथ शिंदे आज इस पर फैसला ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे। देखिए, कल अमित शाह के नेतृत्व में सभी नेताओं की एक बैठक हो चुकी, ये आपका जानकारी है। अब क्या निर्णय होने वाला है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अमित शाह साहब, मोदी साहब जब निर्णय लेंगे उसी के बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का कौन, किसका नाम उन्होंने जाहिर किया है। और जब तक ये राजनीति में थोड़ा सा जो टेंस आया है, उसी वजह से एक बार मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल कैसा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री पद के खाते किसी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, राष्ट्रवादी की तरफ कितने, शिवसेना की तरफ कितने, बीजेपी की तरफ कितने, ये सब सेकेंडरी सवाल है। पहला सवाल है मुख्यमंत्री का। तो मुझे लगता है आज रात तक उनका नाम डिक्लेयर होना चाहिए और इस सब ये होने के बाद इसकी कवायद होगी। 2 तारीख को शपथ ग्रहण का सोहरा होगा, ये ऐसी मुझे जानकारी है। अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी आपस वाली बात ही नहीं। तीनों नेताओं ने अमित शाह साहब को कह दिया है कि आप डिसीजन लो, आपको जो अच्छा लगता है उसके आप जो भी निर्णय लेंगे उसकी तामील हम लोग करेंगे। इसलिए कोई भी खींचातानी नहीं है, कोई किसी के बारे में ये बनेगा कि वो बनेगा, इसका कोई भी अभी निर्णय नहीं लेंगे। अब ऊपर वाले निर्णय लेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे होगा। शिंदे साहब दिल्ली में जाने वाले हैं, ऐसी भी एक चर्चा थी। शिंदे साहब दिल्ली में नहीं जाएंगे। दिल्ली के राजनीति के बजाय उनको महाराष्ट्र की राजनीति करने में इंटरेस्ट रहेगा
और महाराष्ट्र में अभी पार्टी की जो बुनियाद है वो जड़ से मजबूत करने का काम वो करेंगे। क्या शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री होंगे? ये मुझे पता नहीं, अभी शिंदे साहब उसके बारे में डिसीजन लेंगे। क्या लगता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन उनका रहेगा। नहीं, सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो उनके गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। वहीं दूसरी ओर खबर यह आ रही है कि बीजेपी तकरीबन 50% कैबिनेट पद अपने पास रखेगी, तो वहीं दूसरी ओर दादा भूसे और शंभूराज देसाई को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के और डिप्टी सीएम को लेकर के जो अभी भी सवाल लगातार बरकरार है, इसको लेकर के शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो, कल गृह मंत्री अमित शाह जी इनके घर में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और महायुति के नेता लोग वहां उपस्थित थे। आज माध्यम में मैं देख रहा हूं, ये मांगा, वो मंत्री पद मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, 13 मांगा, लेकिन मुझे ये जानकारी है कल सिर्फ महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र की समृद्धि और महाराष्ट्र का सुख, इसके बारे में चर्चा हो गई। और अभी तक केंद्र सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के डेवलपमेंट के पीछे खड़े हैं, वैसे ही आगे खड़ा रहना चाहिए, ये विनंती महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अमित भाई को की। और अमित भाई ने भी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी तरफ से महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, ये मैसेज हम हमारे नेताओं को दिया। मुझे तो मालूम है इतना ही चर्चा हो गई। माध्यम में जो चर्चा हो रही है, ये मंत्री पद मांगा, वो मंत्री पद, वो सब गलत है। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में कल उनकी चर्चा हो गई। सीएम की दावेदारी ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के शंभूराज देसाई का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने सीएम पद और शिंदे गुट की मुलाकात को लेकर के कहा है, सुनिए। शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, बैठक में पूरे इलेक्शन का कैसा कैंपेनिंग रहा, कैसा लोगों ने महायुति को महाराष्ट्र में चुना, इतना बड़ी विक्ट्री मिलने का क्या क्या, कैसे कैसे हम लोग को ये विक्ट्री प्राप्त हुई, ये सभी विषयों पर चर्चा हुई। और आगे सरकार कैसे बनानी चाहिए, किसका कैसा रोल होना चाहिए, इसके किसका कैसा मान सम्मान रखना चाहिए, ये सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। और मुझे लगता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। नहीं, ये देखो, जो बातें बाहर चल रही है, ये बातें आप लोग बता रहे हैं। जो हम लोग ने हमारी बात कही है उसके ऊपर जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक ऐसे बात कुछ कहना, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए, ऐसी बात रखना अच्छा नहीं। जब तक वरिष्ठ नेता की तरफ से, सीनियर लीडर की तरफ से जब तक इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक बीच में कोई बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम लोग ने माननीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनके अनुभव का
उनके कार्य पद्धति का, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनके डिसीजन लेने की जो उनकी कार्य पद्धति है उसका अनुभव हमारे सरकार को, ये महाराष्ट्र की सरकार को, महायुति की सरकार को मिले। हमने ऐसी रिक्वेस्ट माननीय शिंदे साहब को की है। हम लोग को लगता है कि हमारी रिक्वेस्ट का जरूर माननीय शिंदे साहब विचार करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, शिवसेना ये महायुति की सरकार का एक इम्पोर्टेंट घटक पक्ष है और एनडीए में, दिल्ली के एनडीए में शिवसेना शामिल है और एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में भी महायुति में एक इम्पोर्टेंट पक्ष, मेजोरिटी का पक्ष, महत्व का पक्ष ये बीजेपी है। तो अगर महायुति के एक मित्र पक्ष के साथ, इम्पोर्टेंट पक्ष के साथ अगर बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिस्कशन करके, चर्चा करके, विचार विनिमय करके अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिन लोग को खाली टीका ही करनी है वो टीका कर सकते हैं, उनका विचार करने की हमें जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। शिंदे ने मुंबई रवाना होने से पहले यहां पर संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के फैसला 1 या 2 दिन में राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी सीएम होने पर सहमति जताई है। इस दौरान 2 डिप्टी सीएम के जो फॉर्मूले हैं उसको लेकर के अमित शाह के फॉर्मूले पर भी सहमति जताई गई है, लेकिन शिंदे ने खुद इस बार डिप्टी सीएम बनने की बात से असहमति जता दी है। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे अपने पास गृह मंत्रालय रखना चाहते हैं और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि एकनाथ शिंदे को कुछ भारी भरकम विभागों के साथ कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र में पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। आपको याद दिला दें कि एक दिन पहले ही रात को तकरीबन 2 से 3 घंटे तक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात चली, जिसमें महायुति के तीनों दिग्गज नेता यानी कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। अब महाराष्ट्र की सियासत को समझने वालों के मुताबिक प्रदेश की जनता के सामने एकता और आपस में एकजुटता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे को ही अपनी सरकार की कोर टीम में शामिल करना चाहती है। हालांकि शिवसेना नेता कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद का पालन करेंगे, यानी कि उन्हें बीजेपी के आला कमान के फैसले से कोई कोताही नहीं है बल्कि उनके फैसले का वो पालन करेंगे। चूंकि बीजेपी भी ये चाहती है कि महाविकास आघाड़ी वाले इस अहम मुद्दे को लेकर के कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर सके, इसलिए शिंदे को उन्हीं की सहमति के हवाले से डिप्टी सीएम बनाने का पूरा जोर दिया जा रहा है। अब इस फैसले को लेकर के एक अन्य सूत्र का मानना है कि अगर एकनाथ शिंदे के सगे भाई की तरह रहेंगे तो बीजेपी को अजीत पवार की ओर बार-बार ताकने की आवश्यकता नहीं है और इससे महायुति को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और जिस मजबूती के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल करके महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त दी है, तो ये जो चीजें हैं वो आगे आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सिर्फ अभी विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए हैं बल्कि अभी तो नगर निकाय के चुनाव भी बाकी हैं और इसमें महायुति को मिलकर के शानदार प्रदर्शन भी करना है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं और वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।